हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, वो सारी चीजें क्या हो गई थी, क्लियर हो गया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसके एग्जांपल भी हो गए थे। कुछ क्वेश्चन दिए थे, शायद वो सबके बन गए होंगे, नहीं बना होगा तो कमेंट में प्लीज बता देना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारे पास 3 टॉपिक बस रह गया। क्या? रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद रेंसिडिटी, कोरोजन, ये तीनों पढ़ लेंगे। फिर ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साथ साथ हमने एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया है, तो एनसीईआरटी भी लगभग लगभग आपके क्या हो गए हैं, सॉल्व हो गए। तो हेडिंग बनाना, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, किसी को पता है? कमेंट में बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जल्दी से बताओ। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, रिमूवल भी होगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये सारी चीजें पाई जाएंगी। समझ रहे हो, क्लियर हो पा रहा है? तो डिफिनीशन लिखना बेटा, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन are called क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हो ना, जिसमें दोनों चीजें पाई जाएंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड रहा, हाइड्रोजन से क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड और वाटर बना लेगा। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। ये मैंने ऊपर नहीं लिखा है, नीचे बना दिया है, तो बना लेना सही से। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो तो कमेंट में जल्दी से यस करो। हो गया? अब तुम अपने एनसीईआरटी को खोलो, उसमें देखो रेडॉक्स दिया है, रेडॉक्स दिया होगा। कुछ इक्वेशंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे कि उसमें कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, तो उसको सॉल्व कर लेना। अब इसके पिछले वीडियो में होमवर्क में हमने जो भी दिया था, उसमें से तुमसे पूछा गया था ऑक्सीडेशन किस में होगा, रिडक्शन क्या होगा, किसमें रिडॉक्स होगा। तो कुछ आपको मिले होंगे जिनमें क्या हुआ होगा, रिडॉक्स हुआ होगा। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स कहेंगे। तो बेटा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पूछा नहीं जाता, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा गया है कई बार, तो उसको क्या करना, बड़े ध्यान से पढ़ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कोरोजन है। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब हिंदी में जिसको कहते हैं बेटा, क्षरण। किसी भी चीजों को क्या हो जाना, क्षरण हो जाना। समझ रहे हो कि नहीं, कोरोजन वही होता है। तो कोरोजन ये कहता है, कोरोजन ये कहता है बेटा कि जब हम किसी भी, मतलब कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस रहता है, अगर वो नमी के मतलब मॉइस्चर के संपर्क में, या एयर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, या फिर किसी भी एसिड के संपर्क में आ जाता है, तो उसका क्या होने लगता है, कोरोजन होता है। उसका क्या होने लगता है, कोरोजन होने लगता है। चीजें क्लियर हो पा रही है? जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में समझ रहे हो ना, लोहे में जंग लगना। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस था, लेकिन ये भी क्या है, कोरोजन है। ये भी क्या है बेटा,
कोरोजन है, तो इसको लिखना कोरोजन होता क्या है, बनाना कोरोजन। कोरोजन क्या है, लिखो कोरोजन is the process, corrosion is the process in which, क्या होगा, in which metals are eaten up growing, क्या होगा, सॉरी, eaten gradually, मतलब धीरे धीरे, क्या होगा बेटा, ग्रेजुअली होगा, eaten up gradually by the action of air, एयर का मतलब क्या, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, मॉइस्चर और ए केमिकल सच एज एन एसिड, क्या हो सकता है बेटा, एन एसिड ऑन देयर सरफेस, समझ रहे हो, ऑन देयर सरफेस, यही होता है क्या, कोरोजन। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर eaten up gradually by the action of air, मतलब आपसे बोल रहा है कि कोरोजन क्या कहलाएगा, वो एक प्रोसेस कहलाएगा जो किसमें होगा, मेटल को धीरे धीरे क्या करेगा, खाएगा, और किसके प्रेजेंस में बेटा, एयर होगा, मॉइस्चर या फिर किसी केमिकल में, वो केमिकल में क्या होगा, एसिड होगा, और उसके सरफेस को क्या करेगा, धीरे धीरे खत्म कर देगा, लाइक क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मैंने बताया था। तो उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम ऑफ कोरोजन, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसको क्या करो बेटा, बैलेंस कर दो। अब देखो ये कोरोजन क्या होता था, कोरोजन क्या होता है बेटा, कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड देयर सरफेस। बेटा कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस किस में होता है, मेटल्स में हो रहा है, तो मेटल्स में हो रहा है तो क्या कर रहा है, मेटल्स को क्या कर जा रहा है, खा जा रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो खा जा रहा है, किसके एक्शन, बाय एक्शन, मतलब किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर चीजें क्या है, देखो एयर का क्या मतलब है, O2, मॉइस्चर भी क्या समझ रहे हो, नमी, नमी भी किस में आएगा, O2 जब ज्यादा होगा, फिर उसके बाद केमिकल, केमिकल में सच एस क्या है, एसिड है, एसिड में कौन कौन है, HCl, कौन कौन बेटा, HCl, H2SO4 हो गया, HNO3, ये सारे क्या है, एसिड है। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड पर,
तुम उसको जाके देख लेना कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, तो वहां से चीजें क्लियर हो पाएगी कि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, तो उसमें होगा क्या। फिर उसके बाद बेटा इसका एक कॉमन क्या होता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल, द कॉमन मोस्ट फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन का क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन में ये रहा उसका केमिकल इक्वेशन, क्या है बेटा उसका केमिकल इक्वेशन। अब जैसे ध्यान से देखो, जैसे पहली बारिश जब होती है, पहली बारिश का गाना मत सुन लेना, हाँ गाना नहीं होना चाहिए, तो कुछ लोग क्या करेंगे गाना, अच्छा मैम पहली बारिश वाली नहीं, तो बेटा इसमें क्या होता है कि जब हमें पहली बरसात में क्यों नहीं भीगना चाहिए, एसिड रेन वाली होती है, उसमें से क्या आते हैं एसिड जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। कभी आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जो हमारी मदर्स लोग होती हैं, जो भी हमसे जो भी बड़े होते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेटा, पायल पहनते हैं, तो उसमें क्या होने लगता है, उसमें भी देखोगे तो काला होने लगता है, फिर उसके बाद भी देखोगे तो चांदी पे मतलब सिल्वर में कैसा ग्रीन ग्रीन क्या होने लगेगी, लेयर बनने लगेगी, वो क्या सब क्या है बेटा, कोरोजन के एग्जाम्पल है। तो कोरोजन क्या है, चीजें क्लियर हो पा रही है, किसी को कोई डाउट, कोरोजन क्या है समझ में आ रहा है, तो कोरोजन क्या था ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट डाउन करो इसको। अब तुम्हारे एनसीईआरटी का सबसे लास्ट टॉपिक चल रहा है फर्स्ट चैप्टर का, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी से क्या मतलब होता है कि इसको हिंदी में कहते हैं बेटा विकृत गंधिता, मतलब गंध को, स्मेल है ना, स्मेल को क्या कर देता है, वो खराब कर देता है। तो स्मेल किसका खराब करेगा, खाना, फूड से मटेरियल है, तो जब फूड इसमें होंगे, मतलब जिसमें जितने फैट ऑयल्स वाले जो भी फूड मटेरियल होते हैं, वो क्या करता है बेटा, उनको खराब कर देता है। और वो खराब करता है तो कैसे, जैसे आप कभी भी कॉमन सा देखिए, हमारे घर जब रोटी क्या होने लगती है, ब्रेड हो चाहे रोटी भी होता है, खैर उसको भी ब्रेड ही कहते हैं, तो जब वो बच जाता है, जब खा नहीं पाते बच जाता है, तो आप देखोगे एक दो दिन अगर उसको ऐसे ही पैक करके किसी भी चीज में या खुले में ऐसे ही इसको छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर फंगी ग्रो कर जाएगी, व्हाइट व्हाइट फंगी ग्रो कर जाएगी, और ब्लैक ब्लैक ब्रेड में क्या होने लगते हैं, स्पॉट भी आने लगते हैं, वो सब क्या होते हैं, फंगी ग्रो करने लगते हैं, उसमें भी क्या होने लगता है बेटा, रेंसिडिटी आने लगती है। और अगर तुम दाल को देखो, दाल जो पल्सेस वाला नहीं, जो हमारा दाल बन रहा है उसका जो बन चुका होता है, ग्रेन वाला नहीं, तो जब उसको हम छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो उसमें भी देखोगे तो वो सड़ा हुआ बहुत बुरा स्मेल करता है, बैड स्मेलिंग उसमें आती है, तो उसमें भी क्या होने लगती है, रेंसिडिटी। या तो हम किसी भी खाने को क्या करते हैं, कम फ्राई करते हैं, या फिर डीप फ्राई जो भी खाना होता है, तो जो हमारे कम फ्राई वाला खाना होता है हम उसको क्या करते हैं, फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। क्यों स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो हमसे क्या हो सके बेटा, रेंसिडिटी इसके ऊपर ना हो पाए, उसको रेंसिडिटी से हम बचा सके। अब देखो रेंसिडिटी से हम बचा भी कैसे सकते हैं, रेंसिडिटी से अगर हमें बचाना होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, जो भी हमारे फूड मटेरियल होते हैं जिनको हम पैक्ड करके खाते हैं, जैसे क्या होता है चिप्स पापड़ कुरकुरे जितने भी स्नैक्स वाले चीज आते हैं, अगर वो पैक रहता है तो वो खराब क्यों नहीं होता, बहुत समय तक रहता है ना, पता नहीं न जाने कितने फैक्ट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, फिर दुकान पे आ रहा है, फिर उसको हम ले रहे हैं, तो वो कितने समय से चल रहा है। अब देखो उसमें होता क्या है, उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और नाइट्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, अब ये तो होगा ना कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा एयर होता है वो क्या क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है, किसी भी चीज से बहुत जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करने लगता है, लेकिन नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता बेटा, इसलिए उसको क्या करते हैं, खाने में भर देते हैं, ताकि हमारा खाना जो है वो सुरक्षित रह सके। तो हेडिंग बनाना रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। अभी लिखना बेटा डिफिनीशन, ये कंडीशन है, द कंडीशन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल बाय एरियल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है सबको पता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑफ फैट्स
और ऑयल्स इन फूड, फूड में जो भी क्या होते हैं बेटा, ऑयल्स फैट्स होते हैं, मार्क्ड बाय unpleasant smell and taste is called rancidity, चीजें क्लियर हो पा रहा है कि रेंसिडिटी क्या है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में, ऑक्सीडेशन पढ़ाया गया था। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो मतलब ये है कि जब वो क्या करता है, एरियल, जब उसमें एरियल देख रहे हो ना, एरियल ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन क्या करने लगता है, रिएक्ट करने लगता है। क्या करता है बेटा? रिएक्ट करता है। इसलिए इसी ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो इसकी जगह पे क्या रखा जाता है? नाइट्रोजन को रखा जाता है। बातें क्लियर हो पा रही है? नोट करो। अब देखो बेटा, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, ये चीजें क्लियर हो गई है? यस या नो कमेंट में जल्दी बताना हमको। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या 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 काम है कि वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद कोई भी डाउट होता है, या तो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं समझ में आया, या किसी टॉपिक में नहीं समझ में आया, या बैलेंस करना नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना। तुम्हारा काम क्या रहेगा? नोट करना, रिवीजन करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बता देना बेटा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।